कराची में नमाज जुम्मा के बाद मुख्तलिफ मकामात पर फ़लस्तीन से इज़हारी यकजहती के लिए मुज़ाहिरे किए गए। जमात इस्लामी की जानिब से गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर एहतजाज किया गया, जिससे खिताब में कराची के अमीर मोहन्नम जफर ने शिकवा किया कि 1.5 साल में 7,000 लोगों को शहीद कर दिया गया, लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमें मुसलमानों पर जारी जुल्म सितम पर खामोश हैं। ऐलान किया कि कराची में 13 अप्रैल को शार फैसल पर यकजहती गजा मार्च होगा। उधर मजलिस वहदत मुसलमीन ने खारादर में मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए मुज़ाहिरा किया, जिसमें मरकजी रहनुमा अल्लामा हसन जफर नकवी, अल्लामा मुबश्शिर हसन और दीगर ने खिताब किया। अल्लामा हसन जफर नकवी ने जोर दिया कि पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर हिकमत अमली बनानी होगी। कराची में नमाज जुम्मा के बाद मुख्तलिफ मकामात पर फ़लस्तीन से इज़हारी यकजहती के लिए मुज़ाहिरे किए गए। जमात इस्लामी की जानिब से गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर एहतजाज किया गया, जिससे खिताब में कराची के अमीर मोहन्नम जफर ने शिकवा किया कि 1.5 साल में 7,000 लोगों को शहीद कर दिया गया, लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमें मुसलमानों पर जारी जुल्म सितम पर खामोश हैं। ऐलान किया कि कराची में 13 अप्रैल को शार फैसल पर यकजहती गजा मार्च होगा। उधर मजलिस वहदत मुसलमीन ने खारादर में मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए मुज़ाहिरा किया, जिसमें मरकजी रहनुमा अल्लामा हसन जफर नकवी, अल्लामा मुबश्शिर हसन और दीगर ने खिताब किया। अल्लामा हसन जफर नकवी ने जोर दिया कि पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर हिकमत अमली बनानी होगी।